चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन। टॉपिक वही जो प्रीवियस डे का था अपना, मेथड ऑफ रीग्रुपिंग। मेथड ऑफ रीग्रुपिंग। कुछ एक एग्जांपल्स का सॉर्ट आउट किए थे हमने। आज की क्लास में देखते हैं कि नए कुछ और एग्जांपल्स। लाइक मैंने लिखा ax square y plus bx y square plus cx y z। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखा था हमने कल कि इनमें से हमें कॉमन निकालना था, ऐसी चीज निकालनी थी जो सबके पास अवेलेबल थी, है ना। देखो a इसके पास है और किसी के पास नहीं है। यहाँ x रेज़ टू द पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो स्मॉलर कौन था अपने पास? x रेज़ टू द पावर 1। नेक्स्ट देखा y रेज़ टू द पावर 2 एंड y, तो एक y ले लिया हमने। इसके पास b था और कहीं b नहीं है, इसके पास c है और किसी के पास c नहीं है, इसके पास z है और तीनों में किसी के पास z नहीं है। तो हमारा कॉमन फैक्टर कौन निकला? x y। जो हमने कॉमन निकाल दिया, अब इनमें से चुन चुन के उनको बाहर निकाल दो। चलो यहाँ से मैंने x रिमूव किया, y रिमूव किया, लेफ्ट रहा ax। यहाँ से x और y रिमूव किया, बना मेरे पास by, और यहाँ से x और y रिमूव किया, बचा cz। तो फाइनल आंसर इज xy इन ब्रैकेट ax प्लस by प्लस cz। ठीक है, बात क्लियर थी, सिंपल सी बात है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। इसके एग्जांपल्स कल हमने कर लिए थे, वैसे रिपीटेड मैटर। 2x क्यूब प्लस 2x y क्यूब प्लस 2x z स्क्वायर। देखो बात करते हैं कॉमन फैक्टर के रिगार्डिंग। तो देखिए हमने क्या देखा कि 2 सबके पास था, तो ये 2 निकाल दिया, कॉमन तो निकाल लें हम लोग। देखो इसके पास x रेज़ टू द पावर 3, x रेज़ टू द पावर 1, x रेज़ टू द पावर 1। इट मींस हमने कॉमन क्या निकाला? x। 2 से 2 डिवाइड कोई काम का नहीं। x में से x क्यूब में से x की पावर 1 लेस हो गई, रिमेनिंग रहा x रेज़ टू द पावर 2 प्लस 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, रिमेनिंग रहा y रेज़ टू द पावर 3, 2x से 2x कैंसिल, बचा रिमेनिंग में z रेज़ टू द पावर 2। तो अपना फाइनल आंसर आई थिंक बात क्लियर हो चुकी है। मेथड ऑफ रिग्रुपिंग, जिसमें हमने रिग्रुप में 3 टर्म्स को काम किया। अगर हमारे पास मोर देन 3 टर्म्स आ जाती है तो हम क्या करेंगे? तो हम रिग्रुपिंग का मेथड और बदल देंगे, और बदलते ही रिग्रुप करेंगे 2 की टर्म्स। चलो देखते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस। जब मोर देन 2 टर्म्स मिलेंगे, सॉरी मोर देन 3 टर्म्स। ये हमने एक एग्जांपल फर्स्ट लिया, मान लिया मैंने x स्क्वायर प्लस xy प्लस 8x प्लस 8y। इस स्टेप को ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सा काम है, ये भी रिग्रुपिंग में ही काम होता है। इससे पहले वाले टॉपिक शायद काम आए चाहे ना आए आगे वाली क्लासों में, और आगे वाले टॉपिक्स में भी होते हैं, बट यहाँ से आने वाला काम आगे 100% काम आएगा। यहाँ से जब हम लोग रिग्रुपिंग करेंगे तो हमारे पेयर्स ऐसे बनेंगे कि दोनों पेयर्स में से कॉमन अलग अलग आएगा, बट दोनों ब्रैकेट्स तो बनेंगे। जो कॉमन लेने के बाद का रिमेनिंग पार्ट होगा वो दोनों का सेम बनेगा। गौर से देखना देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर और वाई एक्स वाई का एक पेयर बनाया मैंने, यहाँ पेयर बनाया मैंने 8x प्लस 8y का। एक्स स्क्वायर इसके पास है, इसके पास x है, इट मींस कॉमन क्या निकलेगा अपना? नो डाउट x आएगा। x रेज़ टू द पावर 2 में से x रेज़ टू द पावर -1 किया हमने, तो बना हमारा x। यहाँ x से x कैंसिल हुआ, रिमेनिंग बचा x प्लस y। यानी यहाँ ब्रैकेट क्या आया हमारे पास? x प्लस y आया। इट मींस यहाँ सेकंड पार्ट जो आएगा उसमें
उसमें भी x प्लस वाई ही आना चाहिए। कैसे आएगा देखो, दोनों के पास 8 था, हमने यहाँ 8 लिखा। अब बात चलती है यहाँ साइन किसका आएगा, तो थर्ड वैल्यू से जस्ट पहले का साइन किसका है, पॉजिटिव साइन है, इट मींस 100% प्लस का साइन ही लगेगा। अगर माइनस होता तो माइनस ले लेते हम लोग यहाँ, ठीक है। 8 से 8 कैंसिल हुआ, रिमेनिंग क्या बचा x, 8 से 8 कैंसिल हुआ, रिमेनिंग क्या रहा y। देखो फर्स्ट ब्रैकेट x प्लस वाई, सेकेंड ब्रैकेट इज ऑल्सो x प्लस वाई, दोनों ब्रैकेट्स क्या है, सेम है और सेम ही रहेंगे, सेम है और सेम ही रहेंगे। इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन की बात करेंगे। अब यहाँ हमारे पास 2 टाइप्स की वैल्यू बनी है। फर्स्ट वैल्यू बनी जो ब्रैकेट के बाहर बैठी है, जिसको हमने कॉमन निकाला था। इट मींस यहाँ से x और यहाँ से प्लस का 8, तो हमने किया x और प्लस का 8 कंबाइन करके एक ब्रैकेट बनाया और सेकंड ब्रैकेट बना दिया मैंने x प्लस वाई का, जो दोनों सेम है। अगर मैं इन दोनों ब्रैकेट्स की आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो नो डाउट मुझे यही आंसर मिलता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखना नहीं है, हमें इसे मल्टीप्लाई करके देखना नहीं। क्लियर है? चले, एक आपको पता है बात, तो एक बार मैं एग्जांपल में कोई बात समझ में आती नहीं है, चलो इसका सेकंड एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। एक और मान लिया मैंने ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। सिंपल सा लॉजिक, वही 2 के फैक्टर्स बनाए। चलो बेरिंग कर दी, फर्स्ट ऑफ ऑल ax प्लस bx की और सेकंड की ay माइनस by। ax और bx में कॉमन फैक्टर कौन दिखा हमें, x। x दोनों का कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्या बचेगा, a प्लस b बचेगा, है। थर्ड वैल्यू साइन इसका है नेगेटिव है, तो यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा। दोनों के पास कॉमन फैक्टर कौन दिख रहा है, y दिख रहा है। यहाँ से रिमेनिंग ये माइनस प्लस का है, ये माइनस और ये माइनस 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 प्लस का भी। पहली बात क्या की थी हमने कि हमारे ब्रैकेट्स दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी देखो यहाँ भी हमारे पास a प्लस बी बना, यहाँ भी हमारे पास a प्लस बी बना। ब्रैकेट के आउटपुट में कौन सा हमारे पास, प्लस एक्स माइनस वाई, यानी एक्स माइनस वाई और a प्लस बी, ये हमारा फाइनल आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन में अभी तक हमने क्या देखा कि कॉमन हमारे सीधे सीधे बन रहे हैं, पेयर्स जो आ रहे हैं वो पास पास में ही बैठे हैं पहले से, पेयर्स हमारे ऑलरेडी क्या है, पास पास में। बट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कुछ शायद आपको अजीब सा दिखेगा। देखें, यहाँ हमें इन पेयर्स का सीक्वेंस भी बदलना पड़ सकता है। इन पेयर्स का हम लोग क्या बदलेंगे, सीक्वेंस भी बदलेंगे। कैसे बदलेंगे देखिए, मान लिखा मैंने कि z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz। फर्स्ट ऑफ ऑल तो करते हैं सीधा सीधा काम, फिर देखते हैं क्या होता है सीधे सीधे काम में। अगर आंसर मैच नहीं किया तो रिपीट करेंगे, है ना। z और 7 दोनों में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आ रही है। कल हमने बात की थी जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 100% कॉमन कौन आता है अपना 1, क्योंकि 1 सबके फैक्टर में काउंट होता है। तो 1 ले लिया मैंने, रिमेनिंग क्या रहेगा, z माइनस 7 ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। सेकंड थिंग देखी, इधर 7 नहीं है, xy है, बट साइन किसका था पहले, अपना प्लस का साइन। मैं यहाँ क्या लूंगा, प्लस 7, सॉरी xy कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ रिमेनिंग रहा 7 माइनस z। हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बात की थी कि हमारे ब्रैकेट्स की वैल्यू जो होगी दोनों सेम रहेगी। यहाँ लिखा है मैंने z माइनस 7, इट मींस z इज ग्रेटर देन 7। बट सेकंड कंडीशन में लिखा है 7 माइनस z, इट मींस 7 इज ग्रेटर देन z। अगर दोनों के बीच साइन प्लस का होता तो कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं, बट साइन किसका मिल गया हमें, नेगेटिव साइन मिल गया। इसका मतलब ये लॉजिक जो लगाया हमने, ये लॉजिक हमारे किसी काम का नहीं है, हमें इसको रीऑर्डर भी करना
हमने क्या की थी, रीग्रुपिंग की, ठीक है ना। अब ग्रुपिंग करने के बाद रीऑर्डर भी करना पड़ेगा, यानी इसके ऑर्डर चेंज करने पड़ेंगे, लिखने का स्टेप बदलना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस 7 को पीछे ले जाऊं और ये xy को आगे ले आऊं तो शायद फर्क पड़ सकता है, करें चेक। 2-3 क्वेश्चन करेंगे ऐसे, अपने आप लॉजिक समझ आ जाएगा। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, बट आपको पता नहीं कि आपको कैसे ऑर्डर चेंज करना है, इसलिए प्रैक्टिस करते हैं इसकी, ठीक है। तो मैंने लिखा माइनस एक्स वाई जेड और प्लस 7xy। चलो ऑर्डर चेंज कर दिया मैंने, यानी थर्ड वैल्यू को फोर्थ पर और फोर्थ को थर्ड पे लेके आ गया। फिर वही पेयरिंग की, दोनों में कॉमन फैक्टर कुछ नहीं तो 1 निकाला, रिमेनिंग रहा z माइनस 7। यहाँ से xy ही कॉमन आएगा नो डाउट, बट इस xy z से पहले साइन नेगेटिव का था तो 100% माइनस का साइन भी मिलेगा। देखो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, xy से xy कैंसिल हुआ अपना, रिमेनिंग रहा z। ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, xy से xy कैंसिल, रिमेनिंग रहा 7। फर्स्ट ब्रैकेट z माइनस 7, सेकंड ब्रैकेट इज z माइनस 7। यानी जैसे ही हमने इसका क्या किया, ऑर्डर चेंज किया, ऑर्डर चेंज करते अपना फाइनल आंसर की तरफ पहुंच गए हम लोग, है ना। तो फाइनल आंसर तो वही है, ब्रैकेट में 1 माइनस xy आएगा फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकंड इज z माइनस 7। जब इक्वेशन का टॉपिक किया था तो शायद हमने बात की थी कि क्लास में जब कोई एंटर हुआ है उस समय तो उसको नो डाउट पीछे जाके ही बैठा देगा, है ना। बट क्लास में बैठ गए उसके बाद एडजस्टमेंट कैसा भी हो सकता है ना। होशियार को होशियार के साथ, कमजोर को कमजोर के साथ, या फिर एक होशियार एक कमजोर, वो पेरेंट टीचर के ऊपर डिपेंड करती है, टीचर इसको कैसे एडजस्ट करे, ठीक है। वही बात अपने यहाँ की है, लाइन तो वही पड़ी है, साइन बदलने वाली बात नहीं होगी। कईयों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा शायद कि सर आपने क्वेश्चन इसको प्लेस बदल दिया, प्लेस बदलते साइन भी तो बदलना चाहिए था इसका, बट आपने साइन इसका बदला ही नहीं। साइन मैंने क्यों नहीं बदला, इसका रीजन था कि अगर इक्वल के आगे पीछे यानी लेफ्ट और राइट साइड यानी एलएचएस से आरएचएस या आरएचएस से एलएचएस में लेके जाता मैं अगर, तो 100% इसका साइन क्या हो जाता, चेंज हो जाता। बट एक ही सीक्वेंस में साइन चेंज नहीं होता, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन की और, फिर आपको प्रैक्टिस कॉपी में इसके आंसर्स मिलेंगे क्वेश्चंस करने के लिए। और चलो एक ग्रुपिंग का क्वेश्चन और देख लेते हैं। 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x, 6 माइनस 9x। अब देखो क्या डायरेक्ट करने से मेरा काम बन रहा है क्या, थोड़ा सोचो, क्या डायरेक्ट करने से मेरा काम बन रहा है क्या। अगर मैं 6xy और 4y में कॉमन लेता हूं तो आता है 2 और y, है ना। पहले तो वही ट्रायल मेथड है अपना, 2 और y कॉमन ले लिया मैंने, 2 से 6 कैंसिल हुआ अपना 3 टाइम, y से y रिमेनिंग रहा x, 2 से 4 कैंसिल हुआ 2 टाइम, y का y कैंसिल हो चुका है, यानी फर्स्ट ब्रैकेट बना है 3x माइनस 2 का। इन दोनों में देखो कॉमन आता है 3, वो भी प्लस का, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। क्या ब्रैकेट्स दोनों सेम थे मेरे, नहीं बने, है ना। यहाँ बना 3x माइनस 2, यहाँ बना 2x 2 माइनस 3x। इट मीन्स फर्स्ट पेयर तो सही चला है, अगर इसके बदल दे पेयर आपस में, तो ये आगे लिया और इसको पीछे लेता हूँ तो शायद मेरा आंसर बन सकता है ना। इसका मतलब ये ऑर्डर मेरा सही नहीं था। इस सही ऑर्डर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 9x को आगे और 6 को पीछे, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह, है ना। तो चलिए रीग्रुपिंग करें इसकी, तो 6xy माइनस 4y माइनस 9x प्लस 6 क्वेश्चन बन गया अपना रीग्रुपिंग करते ही।
अब वही कॉमन फैक्टर तो वही निकालने हैं 2y, यहाँ का 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। यहाँ पहले साइन माइनस का मिला, कॉमन तो 100% 3 मिलना है, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। दोनों ब्रैकेट सेम हो चुके हैं, 3x minus 2 एंड अनदर इज 3x minus 2। तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा अपने पास कि 2y minus 3 और 3x minus 2, यानी जो ब्रैकेट के बाहर बैठे हैं कॉमन्स, उन कॉमन को एक साथ लिख दिया मैंने, और जो कॉमन लेने के बाद रिमेनिंग पार्ट बचता है उस पार्ट को मैंने एक साथ कर दिया। ठीक है, आई थिंक बात क्लियर हो चुकी। इसके आगे वैसे और कुछ है नहीं आपके पास करने लायक। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कॉपी में और मिलेंगे। अब तक हमने जितनी भी करनी थी आइडेंटिटीज, शायद एक आइडेंटिटी वाला पार्ट भी कर रखा था। तो फैक्टराइजेशन में अपनी आइडेंटिटीज भी काम करती है। वो कैसे काम करेगी देखें। अब तक हमने क्या किया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस टाइप की कुछ आइडेंटिटीज देखी थी। ठीक है, तो अब टॉपिक लेते हैं अपना नेक्स्ट, फैक्टराइजेशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशंस, यानी ऐसे नंबर्स एक्सप्रेशंस जिनका परफेक्ट स्क्वायर निकल सकता है, जिनका परफेक्ट स्क्वायर निकल सकता है, उनके बारे में हमारी क्या राय रहेगी। तो देखो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस। तो हमने आइडेंटिटी अब तक पढ़ी हुई है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। या फिर a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी अब तक तो हम कहां चले थे, इस LHS से RHS की तरफ चले थे, है ना। अब चलेंगे RHS से LHS की तरफ। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन मान लिखा मैंने आपके लिए, a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। ये क्वेश्चन दे रखा है, आपको कहा कि फैक्टराइज, क्या करो इसका फैक्टराइज करो। देखो सिंपल सी बात है, यहां फर्स्ट स्टेप क्या मिला, a स्क्वायर, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो सकता है, हो सकता है। ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, a रेज टू द पावर 2, यानी a का होल स्क्वायर। लास्ट वन देखा मैंने 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो इस कंडीशन में जब हम लोग किसकी बात करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशंस की, उस समय केवल और केवल हमें फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, इन दो के बारे में ही देखना है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट निकलता है क्या, 100% निकलता है। क्या निकलता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट, तो इसको लिखा जा सकता है a का होल स्क्वायर, लिखा जा सकता है, लिख दिया हमने। लास्ट वन कौन दिखा, 16, 16 किसका होता है कि 4 का स्क्वायर, तो उसको भी मैंने 4 का स्क्वायर लिख दिया। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग चले तो देखो यहां लिखा a स्क्वायर और लास्ट था b स्क्वायर, तो ये बन गया अपना a स्क्वायर और ये बन गया अपना b का स्क्वायर। यानी a किसको डिनोट कर रहा है, अपने a को, और b किसको डिनोट कर रहा है 4 को। बट मिडल पार्ट कौन कहता है कि 2ab। अब प्लस का 2ab भी लिखा है, माइनस का 2ab भी लिखा है, बट यहाँ देखो 8 से पहले का साइन किसका है, अपना प्लस का है। इट मींस नो डाउट प्लस 2ab। तो देखो ये प्लस का प्लस, 2 का 2, a का a और b का b। a किसको रिप्लेस करेगा, a को, और b किसको रिप्लेस करेगा 4 को। तो देखो 4 2 जा 8 और a 8 है, तो 8a को पार्ट में तोड़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बन जाएगा। ये क्या लिखा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बंद होगा, यानी वापस
लेफ्ट साइड में जाएंगे तो क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ a किसको डिनोट किया था हमने, a को, b किसको रिप्लेस किया था, 4 को। तो आंसर क्या बना अपना कि a प्लस 4 का होल स्क्वायर, a प्लस 4 का होल स्क्वायर। आई थिंक बात सिंपल सी थी, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। कुछ एक एग्जांपल्स, क्या बहुत कुछ एग्जांपल्स लेने पड़ेंगे हमें। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मान लिया मैंने 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9, किसकी बात करनी थी, इस फर्स्ट की और इस लास्ट की। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा अपना 5, ये 5, m का स्क्वायर यानी m, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 5m का स्क्वायर। ठीक है, लास्ट चले 9, 9 किसके लिए होता था अपना कि 9 होता है 3 का स्क्वायर। क्लियर थी। इस 30 से पहले साइन किसका है, प्लस का, इट मींस क्या लिखेंगे हम लोग प्लस 2ab। तो ये देखो प्लस का प्लस, 2 का 2, ये a और ये b। a किसको डिनोट कर रहा है 5m को, b किसके लिए है 3 के लिए। मल्टीप्लाई करके देखें, देखो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 को m से करते 30m, 30 को m से करते ही 30m बन गया। तो इसको तो देखने की जरूरत ही नहीं थी, हमें क्लोज किसको करना है a प्लस बी का स्क्वायर। a इज इक्वल्स टू 5m और b इज इक्वल्स टू 3, तो बना 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या बना अपना 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आ रही है। ये दोनों एग्जांपल्स देखिए हमने किसके रिगार्डिंग, पॉजिटिव साइन के। ठीक है, अब मैं इस पार्ट को रिमूव करूं और इसकी जगह लिखते हैं नेगेटिव साइन के। नेगेटिव साइन भी ऐसा ही होगा, बट 2ab किसका बन जाएगा अपना माइनस का, 2ab किसका बनेगा माइनस का बनेगा। चलो माइनस के रिगार्डिंग देखें इसको अगर हम लोग, तो लिखते हैं देखो 4x स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस का देखना है, माइनस 8x प्लस 4। वही सिंपल सी बात, ये a का स्क्वायर ये b का स्क्वायर, इसको कन्वर्ट किया 2x स्क्वायर में, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x होता है। यहाँ पीछे लिखा 2 का होल स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2ab, तो 2a और ये अपना b, ये देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 को x से करते 8x। यहाँ क्या करना है हमें a माइनस b का, तो a का 2x, b की जगह प्लस का 2 और इसका b होल स्क्वायर, तो 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। बट एक चीज और हो सकती थी इसके साथ में, वो ये थी कि अगर मैं स्टार्टिंग में 4 कॉमन ले लेता, तो अगर स्टार्टिंग में मैं क्या करता यहां से 4 कॉमन लेता तो क्या होता है ना। चलो इस बात को यहां लेके चलते हैं। मान लिया मैं यहां से 4 कॉमन निकाल देता हूं ओवरऑल का, तो रिमेनिंग क्या रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 प्लस 4 1 जा 4। ठीक है, इस 4 को तो बार बार चलाना है हमें। ठीक है, 4 को तो हम क्या करेंगे बाहर बाहर चलाएंगे, मिडिल पार्ट के टुकड़े कर देंगे। चलो ये लिखा देखो 4 का 4, इसको कन्वर्ट करेंगे ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी और बी का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये हो गया 4 एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 1 का स्क्वायर, इट मींस x माइनस 1 कितनी टाइम है हमारे पास 2 टाइम्स है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे बेटा 4 x माइनस 1 और x माइनस 1, इसके दोनों आंसर्स सही है। अगर आप इसको इसके अकॉर्डिंग लेके जाते हो तो भी आपका आंसर सही जाएगा, यहां जाओगे तो भी आपका आंसर क्या जाएगा सही जाएगा। ठीक है, आई थिंक बात क्लियर है। चलो ये था अपना माइनस का अकॉर्डिंग क्वेश्चंस, एक या दो क्वेश्चन और करते हैं उसके बाद
आज की क्लास को यही विराम देते हैं। यानी हमने बुक एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग 14.2 आई थिंक स्टार्ट कर चुका हूं मैं, ठीक है। ये सारे फॉर्मूलाज 14.2 में आएंगे, ठीक है। तो आप लोग आज घर बैठ के 14.1 की प्रैक्टिस करना। कल आपको ग्रुप में एक प्रीवियस चैप्टर के नोट्स मिल चुके थे। मान लिखा देखो मैंने 1 - 6x प्लस 9x²। सिंपल सा लॉजिक है बेटा। देखो 1 का तो 1 ही होता है, तो ये 1 का स्क्वायर। यहाँ बीच में 2a और b आएगा, 100% आएगा। यहाँ 9 है, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है कि 3, x का x ही होता है, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग 1 और यहाँ लिख देंगे 3x। देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 को x से किया 6x। क्लोजिंग ब्रैकेट क्या बनेगा a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी 1 - 3x का होल स्क्वायर। ये अपना क्वेश्चन बन गया, ठीक है। चलें एक क्वेश्चन और करें चलते चलते। मान ले लिखा मैंने आपके लिए 36x² प्लस 25 प्लस 60x। देखने में क्या दिखा, मैं एक सीधा साधा क्वेश्चन दिखा है ना, बट मैंने इस कॉम्प्लिकेसी डाल दी इस क्वेश्चन में। मैंने इसका ऑर्डर बदल दिया। देखो कभी दिखा है आपको कि 60 का स्क्वायर रूट निकलता है? नहीं निकलता है ना। 64 का निकलता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। इसका मतलब ये पीछे जाएगा, ये आगे आएगा, यानी इसकी रीऑर्डर करना पड़ेगा। रीऑर्डर करते ही क्या बनेगा अपने पास में कि 36x² प्लस 60x प्लस 25। एक बात तो यहां दिखी हमने इस रीऑर्डर के चेंज करने के बाद। इन फ्यूचर अगर आपको इस ऑर्डर के बारे में पता नहीं चलता तो एक काम और है आपका। देखो ये जो एक्सपोनेंट्स पावर्स का टॉपिक जो होता है वो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में आता है, यानी बड़े से छोटे में। x⁻² दिखी, इसका मतलब x⁻1 मिलेगा। उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू आएगी हमारे पास, तो इसके अकॉर्डिंग भी सीक्वेंस बदल सकते हैं। बदल दिया हमने सीक्वेंस, तो ये क्या बना 36 का क्या होता है 6, तो ये 6x का होल स्क्वायर प्लस 2ab और ये 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ 6x और यहाँ 5, देखो 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 बन गया ना। तो ये बन गया 6x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। आई थिंक मैं तक बात सबके क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही कुछ करेंगे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इट मींस फैक्टराइजेशन का नेक्स्ट स्टेप। यहाँ हमने देखा a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। नेक्स्ट आइडेंटिटी काम करेगी अपनी x + a x - b, ठीक है, या फिर a + b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर।